हेलो भाई। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक हमारे पास प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम देखने के पहले हम एक बार ये हमारा टेबल देख लेते हैं। तो ये हमारा विजिट टेबल है जिसमें हमारे पास पेशेंट आईडी है, पेशेंट प्रोवाइडर है, सर्विस टाइप है, ट्रीटमेंट कॉस्ट है, मेडिकेशन कॉस्ट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो हमें देखना है, मेडिकेशन कॉस्ट, ट्रीटमेंट कॉस्ट। हमारा प्रॉब्लम क्या है? फाइंड द मेडिकेशन कॉस्ट फॉर द हाईएस्ट पेशेंट आईडी। सो पेशेंट आईडी से हाईएस्ट पेशेंट आईडी निकालना है और उस पेशेंट आईडी का मेडिकल कॉस्ट निकाल के लेके आना है। सिंपल सा है। ठीक है, मैक्सिमम पेशेंट आईडी का मेडिकल कॉस्ट। सो ये चीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, मेजर्स में जाते हैं, एक नया मेजर लेते हैं और एक नया मेजर का नाम देते हैं टोटल, TOTAL, टोटल कॉस्ट ऑफ पेशेंट। ठीक है, वट एवर इट लाइक, पी ए पेशेंट, ATI ENT। दिस इज इक्वल्स टू कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करेगा भाई? तो कैलकुलेट करेगा, जोड़ दो सम किसका, सम ऑफ मेडिकेशन, सम ऑफ मेडिकेशन कॉस्ट को जोड़ो, कॉमा। अब किसको निकाल के ले आएगा? सम मेडिकेशन कॉस्ट और कैलकुलेट सम विजिट मेडिकेशन कॉस्ट। अब यहाँ पे वो आप कैलकुलेट का जो सेकेंड पैरामीटर है उसमें आपको ये बताना होता है कि उसमें क्या वो है, मतलब क्या क्राइटेरिया आपको देना है। तो हमें अब देना चाहते हैं कि विजिट का पेशेंट आईडी शुड बी इक्वल्स टू मैक्स पेशेंट आईडी, PAPINT पेशेंट आईडी। डन। बंद कर दिया, और तो कुछ छट नहीं रहा शायद, और एक बंद कर दिया और क्लियर कर दिया। ठीक है, और इसको दिखाने के लिए एक कार्ड यूज़ करते हैं और इस कार्ड में हम ये पेशेंट आईडी दिखा देते हैं। तो ये आ गया 107। ठीक है, थोड़ा सा और इसको क्लियर करने के लिए हम इसके अंदर चाहते हैं, इसको जस्ट कॉपी इट एंड वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ न्यू मेजर। उसका एक जो सेकंड पैरामीटर है ना, उसको भी हम देख लेते हैं कि वो क्या आ रहा है। और यहाँ पे मैक्स PID देख लेते हैं। मैक्स PID में ये हम हटा देते हैं जो पहला वाला पार्ट। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना है, बस वी आर जस्ट फाइंडिंग मैक्स। क्या है वो मुझे बता दो तुम। डन है, मैक्स पेशेंट आईडी, काम खत्म। अब इसके अंदर सेम एक और हम कार्ड डालेंगे और उसके अंदर ये मैक्स PID डाल देंगे। ये मैक्स PID क्या बता रहा है? 5000। तो इसने कुछ कुछ कंबाइन कर दिया। तो पहला तो यहाँ पे मैक्स PID वैल्यू में जाइए, अंडर में बोलिए और बोलिए कि शो वैल्यू एज नो कैलकुलेशन। अगर ठीक है तो ठीक है। सेकंड पैरामीटर में जाएंगे और मेरे को कॉल आउट्स में जाएंगे और कॉल आउट्स में चूज करेंगे मैक्स PID को और इसके वैल्यूज़ में जाएंगे और बोलेंगे वैल्यूज़ में डिस्प्ले यूनिट नन। तो मुझे एक्चुअल वैल्यू दिख जाएगा। तो मेरा आईडी जो है वो 4973 है और 4973 का 107 इज द टोटल कॉस्ट। ठीक है, सी दिस व्हाट आई गिवन। हम इसको कॉपी भी कर लेते हैं जस्ट टू कीप दिस। ठीक है, नाउ लेट अस गो टू SQL लाइट। यहाँ मैंने पहले से भी किया, उसको हटा देते हैं और यहाँ पे लेट अस डू इट अगेन। डन। डन। नाउ सेम चीज़ सेम टेबल में हम करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास सेम टेबल है। सो सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं SELECT, सेलेक्ट मेडिकेशन कॉस्ट, मेडिकेशन कॉस्ट फ्रॉम विजिट्स, विजिट्स। डन। रन करके देखें, नहीं आ रहा है, कॉलम नहीं है। मेडिकेशन, मेडिकेशन कॉस्ट। डन, ये आ गया। अब दूसरा कंडीशन हमें यहाँ पे लगाना है, सेलेक्ट मैक्स मेडिकेशन, सेलेक्ट मैक्स पेशेंट आईडी, PAPIENT पेशेंट आईडी फ्रॉम विजिट्स। डन करके देखते हैं इसको रन। निकल के आ गया 4973, अपने यहाँ भी देखा होगा सेम था।
4973 था। अब इसको 107 को निकालना है तो हम दोनों कंबाइन कर देना है। सेलेक्ट मेडिकेशन कॉस्ट फ्रॉम विजिट्स वेयर patient ID PATI patient ID is equals to this। अब इसको रन करेंगे तो क्या बोलता है, तो सेलेक्ट मेडिकेशन कॉस्ट में वेयर पेशेंट आईडी इक्वल्स टू सेलेक्ट। अच्छा, तो इसको क्या है ना, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, जो जो सब क्वेरीज है सब क्वेरी को ब्रैकेट में डाल दीजिए एंड देन सेलेक्ट एंड रन। आ गया 107। So this is what we will put up in Power BI and this is what we will put up in SQL। So this is a combination में क्या है, SQL में क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है। आई होप यू अंडरस्टूड। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, अच्छा लगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।